अंदर। जी। और दूसरा भी एक कारण जहां तक मैं समझता हूँ पिछले समय में कि जो गुजरात के अंदर बीजेपी का नेगेटिव वोट है, अगर केशु भाई अपने दल बना करके कहीं खड़े हो जाते हैं तो नेगेटिव वो वोट ले जाएंगे और बीजेपी का जो कार्डर वोट है वो बीजेपी को मिलेगा और उसमें भी दूसरे दलों को जो यानी कांग्रेस को जो बढ़त मिलनी चाहिए या दूसरे दलों को विपक्षी दलों को जो बढ़त मिलनी चाहिए वो बढ़त नहीं मिलती नजर आती है। यानी नवीन जी इसका मतलब तौर पर बीजेपी हुआ। यानी नवीन जी इसका मतलब ये सारी की सारी नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटेजी है कि किसी भी तरह से जो केशु भाई भाजपा से निकलकर एक दल बना लें और जो नेगेटिव वोट्स है वो केशु भाई की पार्टी ले जाए। उनकी स्ट्रेटेजी केवल एक है नरेंद्र मोदी की कि नया चुनाव जीतना है और अपने को जिस प्रकार से गुजरात एक रोल मॉडल के तौर पर पूरे देश भर में गुजरात का जिक्र आता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कई बार जिक्र किया कि गुजरात ने विकास बहुत अधिक किया है, उसे रोल मॉडल की तरह देखा जाना चाहिए। इवन विदेशों में भी अमेरिका हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, उन्होंने भी गुजरात की तारीफ की है। उसमें लगता यही है कि गुजरात को वो रोल मॉडल के तौर पर आगे पेश करना चाहते हैं और जो विरोध उनको लगता है राष्ट्रीय राजनीति में उनको झेलना पड़ेगा उसके लिए वो पहले से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा नवीन जी, ये नीतीश कुमार क्यों परेशान हो रहे हैं इतने? वो बिहार को संभालने की बजाय नरेंद्र मोदी को लेके क्यों इतने चिंतित हैं? अल्पसंख्यक वोट बिहार में एक बड़ा महत्व रखता है जी। और नीतीश कुमार को यही कारण था कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने पिछले चुनाव में ये कहा कि उनको प्रचार के लिए नहीं बुलाया जाएगा, विरोध किया था क्योंकि उनको बिहार की राजनीति में अल्पसंख्यक वोट चाहिए था। और अब तक लगता है यही नीतीश कुमार का कहीं अल्पसंख्यक वोट बैंक जो है जो उन्होंने पिछले समय में बनाया है वो उनके हाथ से ना निकल जाए, सिर्फ नरेंद्र मोदी का विरोध करना तो स्वाभाविक है। एक ऐसा रवि जी, ऐसा नहीं लगता कि जब प्रधानमंत्री की ये दौड़ की बात होगी तो एनडीए में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के सामने एक चेहरा नीतीश कुमार भी होंगे? नीतीश कुमार आ सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार में पिछले समय में इस दूसरे क्रम में जिस प्रकार से बिहार के अंदर जो घटनाएं बढ़ रही हैं वो उनके लिए कहीं ना कहीं आड़े आ रही है। सुशासन की जो बात थी वो मुझे लगता है आड़े आ रही है। इसका कारण जो भी हो, लेकिन एक ये कह सकता है कोई आदमी, बिहार में 2 बार नरेंद्र मोदी और ये नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं, दूसरी बार आए हैं, जबकि नरेंद्र मोदी 3 बार आ चुके हैं और चौथी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। प्रताप जी, जैसा नवीन जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं दोनों राज्यों की अलग अलग उन्होंने कहा कि इक्वेशन है, लेकिन नरेंद्र मोदी निशाने पे सिर्फ इसलिए है कि सबको कहीं ना कुछ डर जरूर है। लेकिन आशीष, मुझे जो एक लगता है कि नरेंद्र मोदी से डर जरूर रहे हैं ये लोग, लेकिन नरेंद्र मोदी के अंदर भी कोई ना कोई डर है। नरेंद्र मोदी जिस तरह से एक के बाद एक पहले केशु भाई का विरोध करते हैं, उनको साइडलाइन करते हैं, फिर संजय जोशी को तो वो पार्टी में ही नहीं रखना चाहते, यानी कि कहीं ना कहीं एक ऐसा डर कि ये लोग कहीं मुझे कुर्सी हथियाने से, कुर्सी तक पहुंचने से नहीं रोक दें। उनको नीतीश कुमार का डर नहीं है, उनको शरद यादव का डर नहीं है, उनको मनीष तिवारी का, सोनिया गांधी का भी डर नहीं है, उनको डर है तो अपने ही लोगों का। प्रताप जी, इस पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ है प्रताप जी। प्रताप जी, 2 बातें हैं कि आपको एक चीज ऐसी नहीं लगती कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी का विरोध चल रहा है, नरेंद्र मोदी दूसरों पर आक्रमण कर रहे हैं, पहले गुजरात चुनाव है, उसके बाद में लोकसभा चुनाव है, सब कुछ अगर सही चला तो क्या लगता है ये विरोधी बढ़ते जाएंगे या कम होते जाएंगे? आशीष, तुम्हारे लिए एक शेर है इसके लिए। अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, अब किसी को नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार। बीजेपी के दीवारों को देखकर आशीष कुछ तय करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी तो आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन टूटे खंडर में कैसे वो सपोर्ट जुटा पाएंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी कितने ही सपने पाल लें, जब तक उनके घर की दीवारों की दरारें नहीं खत्म होंगी तब तक ये सपना सपना ही रहेगा। पर प्रताप जी, क्या लगता है आगे आखिर होगा क्या?
क्योंकि इस तरह से जो स्थितियां सामने बन रही हैं, आपका कहना है कि बीजेपी, क्योंकि बिल्कुल सही है, जब आज अगर गुजरात में स्थिति है कि 10 विरोधी पैदा हो गए, बीजेपी में जब स्वाभाविक उम्मीदवार अगर बनेंगे तो वहां भी 10 विरोध खड़े होंगे और बाहर तो नरेंद्र मोदी लगातार विरोधी पाल ही रहे हैं। तो क्या लगता है आगे स्थिति कुल मिलाकर क्या होगी? नरेंद्र मोदी सीधे चलेंगे, पार्टी उनकी लाइन पे आएगी, वो पार्टी की लाइन पे आएंगे, और जो बाकी दल हैं, क्योंकि अकेले एनडीए को साथ लेकर चलना होगा और एनडीए के बाकी दल कहीं ना कहीं एक स्वीकार्यता मोदी की बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। अभी तो आशीष मुझे लगता है बहुत उठा पटक होगी, क्योंकि हर हर आदमी के कपड़ों में कोई ना कोई दाग है। इसलिए इन दागों को धोते धोते किस तरह से वो आप पहुंचेंगे, उसके लिए दुष्यंत कुमार का एक फिर शेर याद आता है, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है, सारे के सारे नेताओं के दाग हैं। आदमी या तो जमानत पर या फरार, यानी कि कुल मिलाकर एक भी नेता अभी तो नजर आज नहीं। बहुत सारे शेर प्रताप जी ने सुना दिए हैं हमको, नरेंद्र मोदी पर तो बहुत सारे आज शेर यहाँ पर लेकर आए हैं प्रताप जी। और कुल मिलाकर आज जो ये पूरी चर्चा थी, इस चर्चा में एक बात तो यहाँ पर साफ हुई है कि जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे, चाहे वो गुजरात के चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, तस्वीर ऐसी ही, इससे बेहतर की उम्मीद मुझे नहीं लगता कि की जानी चाहिए। लेकिन ऐसे ही तीर, ऐसे ही निशाने और लोग ऐसे ही आंख की किरकिरी बनते रहेंगे। बड़ी खबर में आज इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।